हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली एक बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही मैं कह सकती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th का जो आपकी हिस्ट्री के बुक का है। उसके 3 पार्ट्स हैं, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है उसका ये चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि समवॉट रिलेटेड है आपके फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 4 दैट इज थिंकर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वाला जो चैप्टर है बिल्डिंग्स, वो वाला जो चैप्टर है उससे ये रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेना। उस चैप्टर की वीडियो भी मैं अभी डाल दूंगी, या आप चाहो तो इसको पढ़ लोगे तो आपको उसकी भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, अगर मैं बात करूं तो इस आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के लिए मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी प्लस नोट्स दोनों को एक साथ प्रिपेयर किया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले अगर हम चैप्टर के किसी भी चैप्टर को ना समझने से पहले हमें उसके नाम को समझना होता है। तो अगर मैं बात करूँ उस चैप्टर की, तो इसका नाम है भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। तो देखो, भक्ति जो है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, वाइल ऑन द अदर हैंड सूफी अगर हम बात करें, सूफी इज ऑल्सो टाइप ऑफ, एक कह सकते हैं हम भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ डिवोशनल होना इज सूफी। तो सूफी हम देखते हैं मुस्लिम ट्रेडिशंस में। तो आज इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन, इसमें हम देखने वाले हैं भक्ति कैसे भक्ति डेवलप हुई, भक्ति होता क्या है, भक्ति ट्रेडिशंस क्या है, एंड देन लेटर हम सूफी ट्रेडिशन की बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो 8 से लेके 8th to 18th सेंचुरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? 8 to 18 सेंचुरी। मतलब आपका ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच क्या होता है, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे 6th सेंचुरी में 600 BCE में जो है थिंकर्स और उनके बिलीफ्स इमर्ज होने लगते हैं इंडिया में। एट दैट टाइम थिंकर्स और बिलीफ इमर्ज होने लगते हैं, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जिसमें हमें देखते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी प्रैक्टिसेस इमर्ज होने लगती हैं। वैसे ही इस समय अब 18th सेंचुरी के समय में भक्ति सूफी ट्रेडिशन, मतलब भक्ति और सूफी जैसे आइडियोलॉजीज अब इमर्ज होने लगे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने मिड फर्स्ट मिलेनियम मतलब 6th सेंचुरी के बारे में बात करी, एंड हम देखते हैं कि कैसे उस समय पे क्या होता है, वेराइटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। उस चैप्टर की स्टार्टिंग ही स्तूपा से होती है, जो कि हम सांची के बारे में देखते हैं। तो स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब जो है ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 4 में। अगर हम सर्टेन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस से इसको टाइपिफाई करें, मतलब इसको लिंक करें, तो अदर्स अगर हम बात करें, मतलब एक तो हमारा सोर्स ये हो गया कि भैया स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये क्या है, ये एक आर्किटेक्चरल सोर्स हो गया। एंड जो दूसरे हैं वो हमारे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, जिसमें क्या है, पुरानास। तो भैया पुरानास क्या है? अब पुरानास को समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा। तो देखो, पुरानास का मतलब क्या था, पहले क्या चलता था, वैदिक लर्निंग चलती थी, वेदास चलते थे, जिसमें हम 4 वेदा जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेदा हम जानते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या था कि पहले वेदास चलते थे, वैदिक ट्रेडिशन चलता था। अब वैदिक ट्रेडिशन में अब ये जो 4 वेद हैं, इनमें होता क्या था भाई, इसमें क्लासिक संस्कृत होती थी। क्लासिक संस्कृत का मतलब हो गया ऐसी संस्कृत जो कि आप कह सकते हो नॉर्मल लोग जो कि इलिटरेट है वो कैसे पढ़ेंगे भाई। देन हम देखते हैं कि वेदास को पढ़ने का हक सिर्फ 3 वर्णास, अपर 3 वर्णास को था। मतलब भैया शूद्र को पढ़ने का राइट नहीं था, एंड वुमेन्स को भी पढ़ने का राइट नहीं था इन वेदास को। वुमेन्स और शूद्र को पढ़ने का राइट नहीं था इन वेदास को। एंड अगर हम वेदास की बात करें तो वेदास में जो गॉड्स थे वो इंद्र, सोम, वरुणा, विष्णु जैसे गॉड्स को वेदास में पूजा जाता था। अब वेदा में जो मेन प्रैक्टिस मानी जाती है वो यजनास सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स की होती है। आप यज्ञ करो, आप सेक्रीफाइस करो, आप कुछ रिचुअल करो, तो वो एसोसिएटेड होता है हमारे वेदास से। एंड ये जो वेदास है ये ब्राह्मणों के द्वारा एक कह सकते हैं आप ब्राह्मण इनको सुपरवाइज करते थे।
अब बात करते हैं पुराणास की। पुराणास क्या है? पुराणास में क्या है? सिंपल संस्कृत। सिंपल संस्कृत का मतलब है ऐसी संस्कृत जो कि अदर जो इलिटरेट तो लोग तो वो भी नहीं, इलिटरेट लोग तो संस्कृत खैर सिंपल संस्कृत भी नहीं पढ़ पाएंगे, बट जो हम कह सकते हैं जिन्होंने उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त करी है एंड दे समवॉट नो लिटिल बिट उनको संस्कृत आती है, तो वो इस पुराणास को पढ़ सकते हैं। अब पुराणिक ट्रेडिशन में हम क्या देखते हैं? बेसिकली इमरजेंस देखते हैं हम नए नए गॉडेस की, गॉड्स की, ठीक है, और इमरजेंस ऑफ गॉड्स हम देखते हैं। ऑल्सो हम ये देखते हैं कि जो पुराणास हैं इसमें वुमेन एंड शूद्रास दोनों को क्या है? अलाउड है। क्या वुमेन और शूद्रास दोनों अलाउड है इन पुराणास को पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज हमारे स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, जो कि हमारे चैप्टर 4 में हम पढ़ के आए। देन हमने बात करी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में पुराणास के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया कि पुराणास क्या है। बेसिकली पहले वेदास चलते थे, अब पुराणास चलते हैं, जहाँ पे सिंपल संस्कृत यूज़ की जाती है। यहाँ पे हम नए इमरजेंस गॉड्स का देखते हैं। ऑल्सो वुमेन एंड शूद्रास वर अलाउड टू रीड पुराणास। अब अगर हम बात करें जो लेटर हमारा है, वो जो दूसरा सोर्स है, इट इज़ क्या है हमारा दूसरा सोर्स? कंपोजिशन ऑफ पोएट सेंस। कंपोजिशन ऑफ पोएट सेंस का मतलब हो गया ऐसे कुछ हम कह सकते हैं पोएट्स थे जिन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू क्या किया? भगवान के पास जाने की कोशिश, भगवान के पास जाने की कोशिश इन द सेंस नहीं कि मर के, बल्कि भगवान की तरफ डिवोशंस अपनी पोएम्स के थ्रू दिखाए। तो ऐसे पोएट सेंस के कंपोजिशंस भी इज द वन टाइप ऑफ सोर्स। एंड देन हेगियोग्राफीज। हेगियोग्राफीज क्या होती है भाई? बायोग्राफीज होती हैं सेंट्स की। सेंट्स आपको पता होंगे, साधु संत वगैरह जो हैं वो सेंट्स होते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में जब हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। देखो, सबसे पहला टॉपिक है मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है पोएम ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। एंड थर्ड टॉपिक हमारा है वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। देन फोर्थ रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया, न्यू स्टैंड। अब यहाँ से फिफ्थ टॉपिक से हम सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये सूफी ट्रेडिशन के बारे में है। अब फोर्थ टॉपिक तक हम भक्ति ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अभी तक हमने सोर्सेज जान लिए। सो एक बार हम रिवाइज कर ले भैया सोर्सेज। तो देखो, सोर्सेज हमने क्या क्या पढ़ लिए भाई? हमने सबसे पहले क्या क्या सोर्सेज देखे भाई? हमने एक देखा स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स। भाई ये तो एक सोर्स है ही, क्योंकि ये तो हम किस में पढ़ के आए? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए। ये आर्किटेक्चरल या मॉन्यूमेंटल आप सोर्सेज इनको कह सकते हो। देन हमारे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मतलब जो लिखे हुए हैं। वैसे भी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लिटरेरी या टेक्सचुअल ट्रेडिशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में हम पुराणास को ले सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारा सोर्स है कंपोजिशन ऑफ पोएट सेंस। अब जो कंपोजिशन है ना पोएट सेंस की, ये ओरली उन्होंने की थी, बट लेटर उनके डिसाइपल्स ने इन कंपोजिशंस को क्या किया? उन्होंने सुना एंड देन लेटर उन्होंने इसको एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब पोएट सेंस की डेथ हो गई, डेथ के बाद ही आए तो कंपोजिशंस ऑफ पोएट सेंस। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो कंपोजिशन है पोएट सेंस की, ये ओरली की गई थी। लेटर उनके डिसाइपल्स या फॉलोअर्स ने क्या किया था? इन्हें कंपाइल कर लिया था एक साथ। लेटर हमारा जो एक और फॉर्म है हमारा सोर्स, वो है हेगियोग्राफीज को हम क्या कह सकते हैं? बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स भी कह सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अभी तक हमने सोर्सेज देख लिए। नाउ अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको ये याद रखना है कि जो फोर्थ टॉपिक तक हम किसके बारे में देखने वाले हैं? भक्तिज्म, भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति प्रैक्टिसेस, इसके बारे में, कैसे भक्ति का इमर्जेंस हुआ, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, भक्ति का क्या मतलब था? बेसिकली भक्ति में ये बताया गया कि भगवान को अचीव करना है। जैसे थिंकर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस में भी हमें ये बताया गया था कि भगवान को अचीव करने के लिए आपको किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भगवान से कनेक्ट होने के लिए आप खुद से भगवान से कनेक्ट हो सकते हो बिना किसी की मदद से। अब देखो, अब इसमें अगर हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करें तो भक्ति ट्रेडिशन में ये था कि भक्ति ट्रेडिशन में ये देखा गया कि अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में क्या हो रहा है? डिफरेंट
ये कह सकते हैं हम ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं जो कि भक्ति की तरफ एसोसिएटेड है। भक्ति की तरफ एसोसिएटेड मतलब गॉड की तरफ एसोसिएटेड है, गॉड की तरफ डिवोशनल है। एंड ये बिलीव करते थे, बेसिकली ज़्यादातर देखा गया कि ये जो ग्रुप्स थे, ये स्मॉल ग्रुप्स थे जो कि भक्ति को सपोर्ट करते थे, भक्ति के प्रैक्टिसेस को बिलीव करते थे। ये क्या चाहते थे, ये भगवान को कनेक्ट होना चाहते थे। एंड ये अपनी ही लैंग्वेजेस पे, अपनी ही लैंग्वेज, जैसे कर्नाटका का वीरशैव मूवमेंट, उसमें कर्नाटका में ही अपनी लोकल प्रैक्टिसेस के थ्रू भगवान को अचीव करना चाहा। अब देखो, मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ से जानने से पहले आप ये देख लो इसमें कि हम कौन कौन से लोगों के बारे में, कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, साउथ में हम देखने वाले हैं अल्वर्स एंड नयनार्स। अलवर्स क्या है? अलवर्स भैया वो लोग हैं जो कि विष्णु जी, भगवान विष्णु को मानते हैं। एंड नयनार्स आर दोस्त जो कि शिव जी मतलब शिवा को मानते हैं। देन हम देखते हैं सेकंड जो हमारा है, जो अलवर नयनार्स को जानने के बाद हम वीरशैव ट्रेडिशन कर्नाटका में देखेंगे, जिसमें हम लिंगास, बसवाना ब्राह्मण की बात, इन सब की बात करने वाले हैं। एंड नॉर्थ में नाथ, जोगी, सिद्धास, इन सब की बात करने वाले हैं जो कि इमर्ज हुए थे भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो, मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है। देखो, मोसाइक ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इस टॉपिक को समझने से पहले हमें टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। तो मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें तो मोसाइक का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप, या हम कह सकते हैं, आप मान सकते हैं जैसे एक पिक्चर होती है, उस पिक्चर के कुछ कुछ टुकड़े, आप उन टुकड़ों को जब एक साथ कर देते हो तो वो क्या करती है, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग तैयार होती है। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ पैटर्न वाले गेम्स आते हैं बच्चों के लिए, आप उनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, जब आप उनको इंटीग्रेट कर देते हो, मतलब एक साथ ला देते हो, तो वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग में तैयार हो जाता है, या ब्यूटीफुल कुछ कार्टून कैरेक्टर्स या टॉयज बन जाते हैं। तो मोसाइक का मतलब हो गया डिफरेंट ग्रुप्स अब क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। मोसाइक मतलब डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जिनका इंटीग्रेशन हो रहा है। अब अगर हम इस फेस की बात करें बेसिकली, तो इस फेस में जो सबसे पहला स्ट्राइकिंग फीचर है कि इस समय तक अब क्या हो रहा है, भगवान, पहले क्या था, भगवान को आप पाते थे, भगवान को आप देखते थे, भगवान की पूजा करते थे। बट अब के समय पे क्या हो रहा है, अब भगवान जो है स्कल्पचर्स में, मूर्तियों में, टेक्स्ट में, वाइड रेंज ऑफ गॉड्स को हम देख रहे हैं, बहुत तरीके के भगवानों को हम देख पाते हैं। अब देखो, हर एक प्रैक्टिस के लिए अलग भगवान है, हनुमान जी अलग है, शिव जी अलग है, विष्णु जी अलग है। ओवरऑल ब्राह्मणों ने क्या किया, लेटर ये बोला कि जैसे कोई डिफरेंट लोकल डाइटीज़ हैं, अब लोकल डाइटीज़ को बोल दिया कि जो ये है भैया, ये लोकल डाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु। बट बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस को हम इस समय तक देखते हैं। जैसे, और हम ये भी देखते हैं कि वर्शिप जो विष्णु जी की है, शिव जी की है, एंड गॉडेसेस की है, ये बढ़ने लगी है। और इनको अब हम विजुअलाइज करते हैं कि भैया माता रानी है तो उनके हाथ में एक त्रिशूल होगा, एक कमल होगा, शेर की सवारी कर रही होंगी। एंड विष्णु जी का हमने मान लिया कि भैया वो ब्लू कलर के होंगे, उनके हाथ में मुरली होगी, मोर पंख लग रहे होंगे। तो ऐसा हमने विजुअलाइज कर लिया है। तो इस समय तक क्या हो रहा है कि अब गॉड्स को विजुअलाइज किया जाने लगा है कि भैया भगवान ऐसे दिखते होंगे, भगवान ऐसे हैं, उनको मूर्तियों में अब ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट किया जाने लगा। अब द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में क्या देखते हैं, अभी हमने ये देखा कि भैया डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। भैया कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है। अब क्या हो रहा है, इन डिफरेंट मोसाइक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इकट्ठा हो रहे हैं भाई। अब इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या मतलब है कि ये इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब हो गया कि भैया डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अब वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली अब ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, लोग इकट्ठा कैसे हुए, उसको करने से पहले क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। क्या हुआ भाई, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का डिसेमिनेट हुआ, मतलब स्प्रेड होने लगे। आप कह सकते हैं ब्राह्मणिकल आइडियाज़ आपके स्प्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। एंड क्या हो रहा है भैया, कंपोजिशन हो रहा है, प्रिजर्वेशन हो रहा है। पुराणास की किस में हो रहा है भाई, सिंपल संस्कृत में। हम पढ़ के आए कि जो पुराणास है ये सिंपल संस्कृत में पाए जाते हैं। एंड जो वुमेन्स और शूद्रास हैं ये पुराणास में इंक्लूडेड होते हैं। तो दो प्रोसेस कल्ट्स को एक साथ लाने के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लाने के लिए, पहला जो
स्टेप लिया गया, वो क्या किया गया, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया और जो पुराणास थे उनकी कंपोजिशन करी, प्रिजर्वेशन करी सिंपल संस्कृत में, ताकि वुमेन और शूद्रास या जो ऐसी कास्ट थी जो नहीं पढ़ पा रही थी अब वो भी इन आइडियाज़ को पढ़ पाए। एंड दूसरा ये भी था भैया कि ब्राह्मण सुपीरियर थे। भाई ब्राह्मण किसी के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ब्राह्मणों ने ही 4 वर्ण वाला सिस्टम लाया था। तो अब ब्राह्मण क्या कर रहे थे, कल्ट्स को इकट्ठा लाने के लिए भैया ब्राह्मण्स को अब कल्ट्स का मतलब लोकल जगहों पे, अब जैसे भैया कर्नाटका में कोई लोकल डाइटी को पूज रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया आप लोकल डाइटी को आप जो पूज रहे हो वो मत पूजो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अब कुछ तो दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया। मान लो जैसे ये कर्नाटका है, कर्नाटका में कोई लोकल डाइटी को पूजा जा रहा है, तो आप ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि भैया आप नहीं पूज सकते, बल्कि ये कहेंगे कि ठीक है आप पूज रहे हो तो अच्छी बात है, आप पूजो, बट ब्राह्मणों के हम कह सकते हैं वेदास अथॉरिटेटिव होंगे, ठीक है। एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कैटेगरीज, अब वो दूसरी कैटेगरीज के बिलीफ्स के बारे में भी बात करने लगे हैं। अब हम बात करते हैं लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में। अब उससे पहले हम देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं, तो देखो वही बात बताया हुआ है कि हिस्टोरियंस जब भी इन डेवलपमेंट्स को, मतलब ये जो हम देखते हैं कि कैसे भगवान को विजुलाइज कर रहे हैं, भगवान को डिफरेंट फॉर्म्स में देख रहे हैं और कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स को देख रहे हैं, तो इसको करने के लिए जब हमने कल्ट्स को इकट्ठा करना चाहा तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस यही आया कि क्या करेंगे भैया, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करेंगे, मतलब स्प्रेड करेंगे, पुराणास का कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन करेंगे, जिससे वुमेन एंड शूद्रास भी इनको पढ़ पाए, या ऐसी जो कास्ट थी जो नहीं पढ़ पा रही थी अभी तक वो भी इनको पढ़ पाए। ऑल्सो ब्राह्मणों ने क्या किया, एक्सेप्ट रिवर्क करना शुरू कर दिया इन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को, और अदर सोशल कैटेगरीज के बिलीफ्स को वो एक्सेप्ट करने लगे। ब्राह्मण अब क्या करने लगे कि भैया अपनी अपनी नहीं चलानी, भैया अगर अपनी अपनी चलाओगे तो आपको आगे हो सकता है कि आपको अथॉरिटी ना मिले, तो इसलिए उन्होंने क्या किया भैया, दूसरों के बिलीफ्स को एंड प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करना शुरू करा। अब यहाँ पे ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन की बात की गई है। अब जो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन की अगर आप बात करें तो जो ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन है, लिटिल ट्रेडिशन को अगर हम बात करें तो लिटिल ट्रेडिशन लोकली एक पर्टिकुलर रीजन में जो कोई, जैसे एक लोकल डाइटी है, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई लोकल डाइटी पूजी जा रही है तो वो लिटिल ट्रेडिशन हो गया। वहीं पे ग्रेट ट्रेडिशन मतलब पूरी सोसाइटी जब किसी गॉड को पूज रही है तो वो ग्रेट ट्रेडिशन हो गया। अब ये जो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का जो सिस्टम था, बेसिकली इसको ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था। ये पूरा जो बॉक्स है इसमें हमने रॉबर्ट रेडफील्ड 20th सेंचुरी में ये बताते हैं कि भैया पीजेंट सोसाइटीज़ में उन्होंने ये देखा कि पीजेंट सोसाइटीज़ में पीजेंट्स कुछ अलग तरीके के कस्टम्स और रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि जब पीजेंट्स जो रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने उसको लिटिल कह दिया, लिटिल ट्रेडिशन कह दिया, एंड जो रूलर्स और प्रीस्ट जिन ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन कह दिया। तो जो पीजेंट्स थे जब वो लोकल प्रैक्टिसेस को कर रहे थे, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, तो उनको लिटिल ट्रेडिशन, एंड जब रूलर्स एंड प्रीस्ट मतलब एक होल सोसाइटी का एक कह सकते हैं पूरी एक होल सोसाइटी, तो कुछ लाइट इशू हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, हम दोबारा से आ गए। तो देखो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की हम बात कर रहे थे, तो देखो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में हमने ये देख लिया कि भैया लिटिल ट्रेडिशन जो पीजेंट्स प्रैक्टिस करते थे, एक लोकल एरिया में जो ट्रेडिशन है वो लिटिल छोटे ट्रेडिशन, एंड ग्रेट ट्रेडिशन जो पूरी एक सोसाइटी। याद रखो लिटिल का मतलब एक स्मॉल एरिया में एंड ग्रेट का मतलब एक लार्ज सोसाइटी जब वो कुछ ट्रेडिशन फॉलो कर रही है। अब देखो एक तरीका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, एक एग्जाम्पल हमें बताया हुआ है कि भैया कैसे कल्ट्स को इंटीग्रेट करा ब्राह्मणों ने। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हमें बताया हुआ है जगन्नाथ भगवान जी का, जो कि देखो अगर हम देखें साउथ में पूरी उड़ीसा वगैरह साइड में ज़्यादा इनको पूजा जाता है, वहाँ के ये प्रिंसिपल डाइटी हैं। अब क्या किया कि कल्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, ब्राह्मणों ने जगन्नाथ भगवान को बोला कि ही इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु जी की ही एक फॉर्म है जिनका नाम जगन्नाथ है। तो ये भैया क्या करा, उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया कल्ट का। बेसिकली वो लोकल डाइटी थे, बट लेटर उनको लोकल डाइटी से क्या बोला कि भैया ये लोकल डाइटी है बट ही इज इन फॉर्म ऑफ विष्णु। तो अब क्या हुआ, अब वो जो लोग हैं उस लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले वो भगवान जगन्नाथ को एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु देख रहे हैं, जिसकी वजह से कल्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है,
तो वैसे ही अब हमें इस पैराग्राफ में बात करें तो इस पैराग्राफ में भी हमें यही बताया हुआ है कि एक लोकल डाइटी मतलब अब अगर हम जैसे हम भगवान हम कह सकते हैं गॉडेसेस को देखें, तो गॉडेसेस को हम देखते हैं तो गॉडेसेस बेसिकली हमने ये देखा कि बहुत जगहों में क्या हुआ कि एक पत्थर है एंड पत्थर के ऊपर टीका लगा हुआ है एंड उसको लोग पूज रहे हैं, ठीक है, भगवान को पूज रहे हैं, मान रहे हैं कि इट इज़ एन फॉर्म ऑफ देवी, भैया देवी की छवि उनको उसमें दिखाई देती है। अब जो देवी है इनको लोकल डाइटीज़ हैं, अब ये लोकल डाइटीज़ लोग लोकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब ये हमने देखा कि भैया ओवरऑल सोसाइटी में डिफरेंट लोग इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट के लिए क्या क्या कहा हमने, क्या किया कि भैया जो लक्ष्मी जी हैं जो वो है वाइफ विष्णु की एंड जो पार्वती जी हैं भैया वो वाइफ है शिव जी की। तो कैसे इंटीग्रेशन हुआ कल्ट का, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने अब देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब भैया इन भक्ति ट्रेडिशंस को लाने के लिए इसका भक्ति ट्रेडिशन जब आप लाए तो क्या डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए होंगे, भैया डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी हुए थे। तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जगन्नाथ को एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु माना गया। अब देखो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या देखा गया कि जो ये गॉडेस थी मतलब जो देवी जी थी उनको जब भी उनको हम कह सकते हैं हम पूजते हैं, जब भी उनकी पूजा वगैरह होती है तो उनको पूजने के लिए तांत्रिक प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है। जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं ये सबको अलाउ करती है कि भैया आप तांत्रिक प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो कोई भी कर सकता है तांत्रिक प्रैक्टिसेस को। एंड लेटर जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं ये शैविज्म और बुद्धिज्म को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और देखो अब इसमें हम लेटर डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस और वेदास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है एंड कैसे डिफरेंसेस हैं वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन में। तो देखो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस हम देखने वाले हैं, डिफरेंस वी विल गोइंग टू सी इन वेदास वर्सेस पुराणास एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखने वाले हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर्सेस वेदास में। तो देखो अब हम ये देखते हैं कि देखो गॉडेस को तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू अचीव किया जाता है। गॉडेस की पूजा जब भी होती है तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस के थ्रू गॉडेस को पूजा जाता है। अब यहाँ पे क्या देखा गया, सबसे पहले हम डिफरेंस देख रहे हैं। हमने ये देखा कि भैया गॉडेस को जब भी पूजा जाता है तो आप तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। डिफरेंसेस में हम क्या देखते हैं कि भैया डिफरेंस ये था कि जो वेदा और पुराने ट्रेडिशन में डिफरेंस है, सबसे पहला प्रिंसिपल डाइटीज़ का डिफरेंस था। प्रिंसिपल डाइटीज़, अब वेदास में जो प्रिंसिपल डाइटीज़ थी भैया वो अग्नि, इंद्र और सोम थे। एंड पुराणाज में हमने ये देखा कि जब पुराना ट्रेडिशन आया, जब पुराणाज आने लगे तो विष्णु जी, शिव जी, गॉडेसेस इनको पूजा जाने लगा, वो भी विजुअलाइज फॉर्म में भगवान को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे के दिखाया जाने लगा। फिर ये भी हमने देखा कि भैया जैसे जो गॉडेसेस थी शिव जी थे एंड विष्णु जी थे, ये वेदास में हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। एंड फिर ये हमने ये भी देखा कि पुराणास जो थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे थे। क्योंकि भैया क्यों पुराणास को यूज़ किया जाने लगा था भैया, क्योंकि ये सबके लिए ओपन था, कोई भी इसको पढ़ सकता था, सिंपल संस्कृत में था। एंड वेदास थोड़े कम कॉमन थे, मतलब बहुत सारी मासेस इनको नहीं पढ़ पा रही थी। फिर भी क्या देखते हैं कि भैया फिर भी वेदा अथॉरिटेटिव ही थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोई सरप्राइज नहीं है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, भैया कॉन्फ्लिक्ट भी थे। किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे, वैदिक ट्रेडिशंस और तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब वैदिक ट्रेडिशन क्या कहती थी भैया, वेदास में ये कहा गया था, हमने पहले पेज पे फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे ही यही पढ़ा था कि भैया जो वेदास है ये यज्ञ सेक्रीफाइसेस इन पे बिलीव करते हैं। बट हमने क्या देखा कि जो तांत्रिसिज्म है, तांत्रिसिज्म सबके लिए ओपन था। एंड वेदास में क्या था भैया कि वेदास तो भैया 3 वर्णों के लिए ओपन था। तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है बिटवीन वेदा एंड तांत्रिसिज्म। वेदिक ट्रेडिशन ये कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या कर रही हैं, डिवाइन, मतलब आपको भगवान से कनेक्ट होने में भगवान से कनेक्ट होने के पास नहीं ला रही हैं, मतलब आप सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहे हो या मंत्रास को चेंट नहीं कर रहे तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते। वहीं पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन अथॉरिटी, जो वेदास की अथॉरिटी थी उनको हमेशा इग्नोर करती थी। तो डिवोटीज क्या करते थे, जो डिवोटीज थे वो अपनी चूजन डाइटी को, या तो शिव जी हो गए या विष्णु जी हो गए, उनको सुप्रीम बिठाते थे। भैया जैसे अलवर्स हैं, अब अलवर्स को विष्णु जी पे ज़्यादा भरोसा है तो वो विष्णु को ज़्यादा मानेंगे। एंड जैसे कोई भक्त होता है, अगर उसको हनुमान जी पे ज़्यादा भरोसा होता है तो वो हनुमान जी को सुप्रीम मानते हैं, विष्णु जी पे ज़्यादा भरोसा होता है तो विष्णु जी को सुप्रीम मानते हैं। तो ये सब चलता है सोसाइटी में।
अब देखो मैं बात करूं तो हम बात करने वाले हैं डिवोशनल भक्ति के। अब इसके फीचर्स क्या है भैया? डिवोशनल भक्ति के फीचर्स क्या हैं कि भैया सबसे पहले रूटीन वर्शिप, आपको दैट इज की रोज वर्शिप करनी होती है, बहुत सारी एस्केटिक अडोरेशन करनी होती है, सिंगिंग और चेंटिंग करनी होती है मंत्रास की, ये डिवोशनल वर्शिप होती है। बट आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि सिंगिंग और चेंटिंग आप अपनी खुद के लैंग्वेज में भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया? मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स में हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स को देखा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स कैसे होगा, एंड देन लेटर हमने डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, एंड मोसाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस का ये सब पार्ट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में हमने दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। पहले ब्राह्मणिकल आइडिया को स्प्रेड करो, और ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया दूसरों के बिलीफ्स को। एंड डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने सबसे पहले डिफरेंसेस देखे वेदास में और पुराणास में, एंड लेटर हमने कॉन्फ्लिक्ट्स भी देख लिए वैदिक ट्रेडिशन वर्सेस तांत्रिक ट्रेडिशन में। अब हम आ जा रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक, दैट इज पोएम ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब इसमें क्या होता है? हमने वन ऑफ द सोर्सेज देखा था कंपोजिशन ऑफ पोएट सेंस एंड हेगियोग्राफीज। तो कंपोजिशन इसमें हम यही देखने वाले कि कैसे कंपोजिशन होने लगी है, अब पोएट सेंस लीडर्स की तरह इमर्ज होने लगे हैं, डिवोटीज की जो कम्युनिटी है उसको लीड करने लगे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि भैया भले ही डिफरेंट जगहों पे पोएट सेंस इमर्ज हो गए हो, फिर भी ब्राह्मणास की अथॉरिटी वैसी की वैसी है। ब्राह्मणास अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इंटिमिडेटर है गॉड्स के और लोगों के बीच में। अब ये जो ट्रेडिशन है जो अगर हम बात करें हम कह सकते हैं जो अर्ली ट्रेडिशन है भक्ति इसका, ये वुमेन्स को भी एक्नॉलेज करता था, लोअर कास्ट को भी एक्नॉलेज करता था। तो देखो भक्ति मूवमेंट्स में राइज हुआ, भक्ति मूवमेंट जब होने लगे तो पोएट सेंस का राइज हुआ। पोएट सेंस का मतलब हो गया ऐसे साधु संत जो कि पोएम्स के थ्रू भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अब ये पोएम्स के थ्रू कनेक्ट होते थे गॉड से। अब देखो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि भैया भक्ति ना दो तरीके की होती है, एक तो सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या कहती है? सगुण भक्ति में हम भगवान को एक विजुअलाइज कैरेक्टर में देख लेते हैं। बट निर्गुण भक्ति क्या कहती है कि भैया भगवान का कोई ऐसा चरित्र नहीं है, भगवान कोई विजुअलाइज फॉर्म में नहीं है, बल्कि भगवान तो हर जगह मौजूद है। एंड ही जो भगवान है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, मतलब हर जगह मौजूद है, आप उनको देख नहीं सकते, वो हर जगह हर कण कण में मौजूद है। बट सगुणा भक्ति क्या कहती है? भैया गॉड एट्रीब्यूट्स के साथ, भैया गॉड के हाथ भी हैं, भगवान गॉड के पैर भी हैं, भगवान खाना भी खाते हैं, सब ठीक है। एंड हम इसमें देखते हैं सगुण भक्ति में कि स्पेसिफिक डाइटी को आप पूज रहे हो, जैसे विष्णु हो गए, शिव जी हो गए, गॉडेस हो गए, एंड एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म मतलब गॉड को आप विजुअलाइज फॉर्म में देख रहे हो। बट निर्गुणा में ऐसा कोई नहीं है, निर्गुणा में कोई स्पेसिफाइड डाइटी भी नहीं है, एंड निर्गुणा में अब गॉड को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरह मानते हो। तो दो भक्ति ट्रेडिशन थे, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति आप मान सकते हो विजुअलाइज कैरेक्टर, आप भगवान को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हो, भगवान को आप इमेजिन कर लेते हो कि भैया भगवान ऐसे दिखते होंगे, भगवान ऐसे हैं, भगवान खाना खाते हैं, भगवान सोते हैं। और निर्गुण भक्ति में कोई फॉर्म नहीं है भैया, भगवान तो हर जगह मौजूद है, आप जब दिल से अच्छे से प्रे करोगे तो भगवान तो हर जगह मौजूद है, कभी ना कभी आ ही जाएंगे, एंड उनकी कोई फॉर्म नहीं है। हमने ये देखा। तो देखो यही कि भैया सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एट्रीब्यूट्स के साथ और निर्गुण भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये देख लिया, गॉड एज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। सगुण भक्ति में कोई फिजिकल फॉर्म होती है उनकी, गॉड को एक फिजिकल फॉर्म में देखा जाता है सगुण भक्ति में। अब जो 2.1 है जो कि है अलवार एंड नायनार ऑफ तमिलनाडु, स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट मैंने पेज पे आपको बताया था ना कि हम इसमें साउथ में सबसे पहले हम अलवार और नयनार्स के बारे में देखने वाले हैं, तो उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जो अलवार लोग थे, अलवार भी क्या थे? ग्रुप था जो कि क्या थे? विष्णु को मानते थे। ऐसे लोग जो कि विष्णु को ज़्यादा मानते हैं, देवर अलवार्स इन साउथ। ये मूवमेंट पूरा साउथ में चला था, भक्ति मूवमेंट, ये याद रखना। एंड देन लेटर नॉर्थ में आया था, ठीक है। एंड नयनार्स जो कि शिवा को मानते थे। तो इतना हम देखने वाले हैं। अब देखो सबसे अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है वो 6th सेंचुरी में चालू हुए थे। 6th सेंचुरी में अलवर्स ने और नयनार्स ने इनको लाया था। अब अलवर्स और नयनार्स क्या थे? अलवर्स विष्णु जी को मानते थे, नयनार्स जो थे वो शिव जी को मानते थे। अब ये जो अलवर्स और नयनार्स थे, ये क्या थे? पोएट्स ही तो थे, सेंट्स ही तो थे। तो ये क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो भी इन्होंने हिम्स बनाई होती थी, जो भी उन्होंने राग बनाए होते थे, जो भगवान के लिए पोएम्स बनाई होती थी, उनको गाते हुए तमिल में गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब जब भी ये ट्रैवल करते थे
मान लो ये अलवर नयनार निकले एक साथ, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए ये जा रहे हैं एंड जाते समय इनको कोई श्राइन मिल गई और वो श्राइन में उनको जैसे वो उस कोई श्राइन उन्होंने बनाई देखी तो उसको एज अबोर्ड मान लेते थे। अबोर्ड का मतलब हो गया घर मान लेते थे उनकी चूजन डाइटीज़ का। जैसे अलवार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अलवार्स हैं भैया, अलवार्स हैं। अब ये जो अलवार्स हैं मान लो ये ट्रैवल कर रहे हैं एंड इधर इनको एक श्राइन मिलती है एंड यहाँ पे अलवार्स अगर जाएंगे तो वहाँ पे विष्णु जी को वो पूजेंगे, वो श्राइन विष्णु जी की बना देंगे। वहीं पे अगर नयनार जाएंगे और उनको ये ट्रैवलिंग करते समय कोई श्राइन मिलेगा तो वो उसको शिव जी की श्राइन बना देंगे। क्योंकि हमने यही देखा था ना कि यहाँ पे क्या होता है भक्ति ट्रेडिशन में, लोग जो जिस भगवान को वो मानते हैं उसी को वो सुप्रीम मानते हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्पल्स होते थे लेटर इनको सेक्रेड प्लेसेस में बदल गया। मतलब आप अब जो अलवार नयनार्स थे वो ट्रैवल करते हुए जाते थे गाना गाते हुए और इनको रास्ते में जब भी कोई श्राइन मिलती थी तो उसको वो भगवान का घर मानते थे, तो इसलिए वो वहाँ पे क्या करते थे भगवान के अबॉट्स बना देते थे। एंड ये जो टेम्पल्स होते थे बाद में ऐसी सेक्रेड प्लेसेस पे लास्ट टेम्पल्स बन जाते थे जो कि एक सेक्रेड प्लेस बन जाता था। बाद में यहाँ पे सिंगिंग कंपोजिशन भी होने लगी, पिलग्रिमेज भी होने लगी, ऐसी जाके सिचुएशंस यहाँ पे इमर्ज हो गई। और बाद में हमने ये भी देखा भैया कि जिन सेंट्स के द्वारा ये मंदिर श्राइन्स को आइडेंटिफाई किया गया था उन्हीं की इमेजेस भी लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि अलवर और नयनार्स मतलब जो साउथ में ये तमिल हम कह सकते हैं कि जो ये अलवर और नयनार्स थे अब हम देखते हैं कि इनका एटीट्यूड क्या था टूवर्ड्स कास्ट। अब ये अलवर और नयनार्स तमिलनाडु के थे तो भैया इनका कास्ट की तरफ कैसा एटीट्यूड था। इससे पहले आप एक बार देख लो कि भैया अलवर जो थे वो विष्णु जी को मानते थे, नयनार्स जो थे शिव जी को मानते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, अपने हिम्स को तमिल में गाते थे भैया, लोकल लैंग्वेज में ही गाते थे। जिस लैंग्वेज के आप हो, जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसी के थ्रू आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। वाइल जब भी वो ट्रैवल करते थे उनको कोई श्राइन मिल जाता था तो वो उसको गॉड का एक अबॉर्ड बना देते थे। लेटर वो पिलग्रिमेज बन जाता था, मतलब भगवान का घर बन जाता था, सेक्रेड प्लेसेस बन जाती थी। अब टेम्पल्स और श्राइन्स जब भी कोई मिलते थे तो उनको श्राइन ऑफ गॉड या बाद में श्राइन ऑफ सेंट्स का मतलब वही हो गया हमारे, हम कह सकते हैं एक तरीके से सेंट्स का मतलब जो संत वगैरह थे उनकी मूर्तियाँ वहाँ पे बाद में एस्टेब्लिश कर दी गई। अब अगर हम एटीट्यूड टूवर्ड्स कास्ट की बात करें तो जो अलवर और नयनार थे देवर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम मतलब वो कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, ये प्रोटेस्ट करते थे, ब्राह्मणा के डोमिनेंस को भी प्रोटेस्ट करते थे। ऑल्सो ये जो अलवर और नयनार थे ये डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आते थे और यहाँ पे अलवर और नयनार्स का जो ग्रुप था उसमें अनटचेबल्स भी मौजूद थे। अब जो कंपोजिशन है सेंट की, अब क्या हुआ कि बाद में क्या देखा जाने लगा, ये तो आपका बाद में है कि जो कंपोजिशन है बाद में ये देखा जाने लगा कि सेंट्स के द्वारा जो भी कंपोजिशन, जो भी हिम्स, जो भी उन्होंने कुछ मंत्राज या कुछ भी बनाए उनको बाद में क्या किया, जो कंपोजिशन है सेंट्स की उनको इक्वल माना वेदास के। अब वेदास सुप्रीम अथॉरिटी थी, बट लेटर क्या देखा गया कि साउथ में जब मूवमेंट चालू हुए और वहाँ पे कंपोजिशंस होने लगी तो उन कंपोजिशंस को इक्वल माना जाने लगा वेदास के। अब हम चलो इसको देखते हैं। अब हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि वो जो अलवर और नयनार से वो प्रोटेस्ट करते थे कास्ट सिस्टम को, डोमिनेंस ब्राह्मणों का उसको भी प्रोटेस्ट करते थे एंड ये चाहते थे कि जो सिस्टम है वो रिफॉर्म हो जाए। और इवन जो अलवर और नयनार थे इनमें अनटचेबल्स भी मौजूद थे, ठीक है। ये डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे और इसमें अनटचेबल्स भी मौजूद थे। जो इम्पोर्टेंस है अलवार्स और नयनार्स का वो अगर हम देखें तो ये ऐसा माना जाता था कि जो जैसे वेदास इंपॉर्टेंट है ना वैसे ही जो कंपोजिशंस पोएट सिंग्स के हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी की है भैया कि ये जो नलायर दिव्य प्रबंधम या हम तेवराम के बारे में बात करेंगे, इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके बेसिस पे MCQ ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं। तो देखो भैया जो नलायरा दिव्य प्रबंधम थी ये कंपोजिशन थी सेंट के द्वारा और इसको माना जाता है कि ये तमिल वेदा है, तमिल वेदा, ठीक है। कैसे देख रहे हो कि कैसे इक्वल वो लाना चाह रहे हैं। एंड बाद में अगर हम नलायरा दिव्य प्रबंधम की बात करें तो ये एक अलवार ने बनाया था एंड इसमें 12 अलवार्स की कंपोजिशन को एक साथ कर दिया था, एक साथ इकट्ठा कर दिया था। लेटर हम तेवराम को भी देखते हैं जो कि क्या है बेसिकली, जैसे ये जो है ये किसने बनाया, अलवर्स ने। वैसे ये जो तेवराम था ये कलेक्शन था जो कि म्यूज़िक या सिंगिंग के बेसिस पे
पे था एंड ये अपार, समंदर और सुंदरार के थ्रू किया गया था एंड ये नयनार्स ने बनाया था। तो नलाया दिव्य प्रबंधम किसने बनाया भैया? अल्वार्स ने। और जो तेवराम था ये किसने बनाया भैया? नयनार्स ने बनाया। तो अभी था हमने ये देख लिया कि भैया उनका कास्ट के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भैया कास्ट के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड था अल्वार्स और नयनार्स का, तो आप क्या लिखेंगे कि भैया ये प्रोटेस्ट करते थे कास्ट सिस्टम को, ये डोमिनेंस ब्राह्मणों का उसको भी अपोज करते थे। ऑल्सो क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पे अब बिलीव नहीं करते थे, तो इनकी जो अगर हम देखें तो इनमें जो अल्वर और नयनार्स का ग्रुप था इसमें डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से लोग आते थे और अनटचेबल्स भी यहाँ मौजूद थे। एंड ये जो अल्वर्स और नयनार्स थे ये अपनी कंपोजिशन को वेदास के इक्वल मानते थे। जैसे नलायारा दिव्य प्रबंधम जो कि अल्वर्स ने बनाया था, इसको वो तमिल वेदा कहते हैं। एंड तेवराम जो कि नयनार्स ने बनाया था, जैसे अपार समंदर ये नाम है, ठीक है, ये नाम है नयनार्स के, तो ये उन्होंने बनाया था। अब हम ये भी देखते हैं कि भैया जहाँ पे एक तरफ पुराणास में तो भैया वुमेंस को पढ़ने का राइट नहीं था कि भैया वुमेंस क्या है वो पुराणास नहीं पढ़ सकती। बट हम क्या देखते हैं कि भैया लेटर हम ये देखते हैं कि साउथ में जब मूवमेंट चालू हुए तो वुमेन डिवोटीज़ भी आई, वुमेन डिवोटीज़ भी आने लगी। अब देखो वुमेन डिवोटीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर ये था, साउथ का जो भक्ति मूवमेंट चला उसमें ये था कि वुमेन्स भी मौजूद थी। अब देखो एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, जैसे अंडाल क्या थी? एक वुमेन अलवार थी। वुमेन अलवार का मतलब हो गया भैया विष्णु जी को मानने वाली थी एंड अपने आप को वो बिलव्ड मानती थी विष्णु को। जैसे नॉर्थ में मीराबाई थी, ठीक है, मीरा जी थी जो कि भगवान जी को कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। ऐसे अंडाल जो कि अलवर थी, वुमेन अलवर थी, मतलब एक वुमेन जो कि अलवर विष्णु जी की पूजा करती हैं, वो अपने आप को विष्णु जी का बिलव्ड मानती थी। एंड कराईकल अम्मैयार क्या थी? ये डिवोटी थी शिव की। एंड इन्होंने तो भैया बहुत ही एक्सट्रीम मेथड्स अपनाए थे। इनके आप इमेज देखो आप भैया कैसी हैं कि भैया इन्होंने बताया है कि भैया मैं ना, अगर मेरे बारे में अगर हम बात करें तो भैया मेरे ना दांत हैं, मेरे जो बाल हैं वो पूरे लाल है, मैं बिल्कुल पतली सी हूँ और मैंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड को रिनाउंस का मतलब मैंने सारी माया जाल छोड़ दिए हैं और सिर्फ भक्ति के लिए रहती हूँ। खाना भी, ये तो इन्होंने इतनी एक्सट्रीम शिव जी की भक्ति करी थी कि ये खाना पीना भी भूल जाती थी। एंड आप इनको देख सकते हो कितनी पतली सी हैं। एंड ये बताती हैं कि अगर मेरा आप देखोगे ना तो मेरे बल्जिंग वेन्स, मतलब मेरे हाथों में वेन्स मतलब नसें उभरी हुई हैं, मेरी आइज़ बाहर हैं, वाइट टीथ है, स्टमक मेरा बिल्कुल श्रंकन है, मेरे बाल बिल्कुल लाल है। तो इसलिए मैं ना एक भक्त के जगह बल्कि डीमनेस लगती हूँ। डीमनेस मतलब राक्षसनी जैसी दिखती हूँ मैं। बट ये क्या थी? ये नयनार थी, डिवोटी थी शिव की। एंड इन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था एंड इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म को अपनाया था, मतलब भैया घोर तपस्या करना। एंड इनका जो रोल था ये पैट्रिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट था। कैसे पैट्रिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट था? देखो कराईकल अम्मैयार और मीरा जी अलवर, इनको आप ना मीरा जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मीरा जी जो थी वो प्रैक्टिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट थी कि कैसे भैया पहले के ज़माने में भैया वुमेन्स जो हैं वो सिर्फ खाना बनाएंगी, अपने पति के लिए पूरी लॉयल रहेंगी, बट वो भगवान विष्णु को मानती थी। एंड उन्होंने कैसे अपना राज जो जहाँ पे वो रहती थी राणा जी के साथ, उसको छोड़ के वो साधु संत के बीच में बैठने लगी। ऐसे इनका भी जो रोल था वो प्रैक्टिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट था। भैया वुमेन्स को प्रैक्टिस करने इन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस किया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था। तो इसलिए इनका भी जो रोल था वो पैट्रिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट था। तो अब हम देखने वाले हैं कि भैया जो अलवर और नयनार्स थे, भैया हमने देख लिया कि भैया अलवर और नयनार्स का कास्ट के टूवर्ड्स जो एटीट्यूड था भैया वो डिफरेंट था। भैया वुमेन डिवोटीज़ भी थी। अब हम देख रहे हैं कि भैया जो रिलेशन था स्टेट के साथ वो कैसा था। तो देखो आप बच्चों, रिलेशन स्टेट का होना क्यों ज़रूरी है कि जब भी हम कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर हमारे पास कोई अथॉरिटेटिव सपोर्ट होता है तो वो चीज़ कोई मूवमेंट, जैसे कोई मूवमेंट है, अगर आपने कोई मूवमेंट चलाया अगेंस्ट सेविंग द एनवायरनमेंट, एंड अगर वो मूवमेंट में आपका जो है भैया गवर्नमेंट साथ होगी, है ना, या आप कह सकते हो बहुत सारे NGOs आपके साथ होंगे, तो वो मूवमेंट को मोमेंटम ज़्यादा मिल पाएगा। तो वैसे ही ये जो भक्ति ट्रेडिशन था, अब ये भक्ति ट्रेडिशन को भी मोमेंटम पाने के लिए भैया रिलेशन बनाना स्टेट के साथ ज़रूरी था। अब अगर हम बात करें अलवर नयनार्स की, तो अलवर नयनार्स को किंग के साथ सपोर्ट मिलता था। और उस समय पे जब अलवर नयनार्स जो थे वो रहते थे, उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी भैया सिचुएटेड थे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में हमने ये देखा कि भैया बहुत टाइम ऐसा भी था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म अलवर नयनार्स को अपोज करते थे, और कभी कभार अलवर नयनार्स बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज करते थे, जिसके वजह से इनके बीच में कॉम्पिटिशन बना रहता था, क्योंकि स्टेट के साथ रिलेशन इनका रहता था।
तो भैया एग्जाम्पल्स भी हमें दे रखे हैं भैया कि कैसे रिलेशन स्टेट का अलवर नयनार्स के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है भैया कि छोला रूलर्स। अब ये जो छोला रूलर्स हैं ये इन्होंने क्या किया भैया, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया। इसमें उन्होंने जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करे उसमें उन्होंने शिव जी को एज अ ब्रॉन्ज कल्चर दिखाया, लैंड ग्रांट्स किया और बहुत सारी सिंगिंग्स और हिम्स की इंट्रोड्यूस करवाई। एग्जाम्पल्स टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट जैसे चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगा कोंडचलापुरम, ये सब इन्होंने टेम्पल्स छोला रूलर्स ने बनवाए। एंड ये जो इन्होंने चीज़ें करी ये दिखाता है कि ये भक्ति मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे। ऑल्सो इनिशिएटिव लिए इन्होंने भैया किंग्स ने क्या किया था, इनिशिएटिव लिए थे तेवराम को बनाने के लिए। तेवराम क्या था, जो एक वे से कह सकते हैं हम बेसिकली नयनार्स के थ्रू बनाया हुआ एक कंपाइलेशन था म्यूजिक्स का, हिम्स का। एंड परंटका वन जो कि किंग थे उन्होंने क्या किया था, मेटल इमेजेस बनवाई थी नयनार सेंट्स की। नयनार सेंट्स शिव जी की जो सेंट्स थे उनकी एक मेटल इमेजेस बनवाई थी, ब्रॉन्ज इमेजेस बनवाई थी। एंड देन हम देखते हैं कि जो अलवार और नयनार्स थे उनको वेलालाल पीजेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट मिलता था। वेलालाल पीजेंट्स के थ्रू सपोर्ट मिलने का मतलब हो गया कि लार्ज लैंड ओनर्स थे, लार्ज पीजेंट्स थे, उनके थ्रू इनको सपोर्ट मिलता था। अब किंग सपोर्ट क्यों करते थे भैया सेंट्स को? भैया किंग्स को भी तो कुछ फ़ायदा होगा ना, तभी तो वो भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भक्ति मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट करते थे बेसिकली कि उनको डिवाइन सपोर्ट मिल पाए। डिवाइन सपोर्ट का मतलब भगवान का सपोर्ट तो मिल पाए, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि भैया जब आप खुद के और जब आप डिवाइन सपोर्ट ले लेते हो ना तो आपको लोग ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। जैसे अगर हम आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहती है पूर्ण हिंदुइज्म का। अब जब पूर्ण हिंदुइज्म आइडियोलॉजी आई तो और लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। अगर हम बात करें तो किंग्स इसलिए भी सपोर्ट करते थे भैया को, तो उनको डिवाइन सपोर्ट मिल जाता। तो ऑल्सो अपनी पावर को शो करने के लिए कि भैया वो पावरफुल है, इसलिए वो टेम्पल्स बनवाते थे एंड ये दिखाते थे कि भैया वो सपोर्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट्स को। लेट्स एक बार हम उसको देख लेते हैं अपना बुक में। तो देखो बुक में हमें बताया हुआ है कि जो रिलेशन है हम चैप्टर नंबर 2 में देख के आए हैं कि सेवरल चीफडम्स तमिल में इमर्ज हो गए थे, जैसे चोला, चेरा, पांड्याज ये सब इमर्ज हो गए थे। अब ये जब इमर्ज हुए तो भैया उस समय पे अलवर नयनार्स भी आ गए थे और बुद्धिज़्म जैनिज्म भी इंक्लूडेड था। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म के बीच में अपोजिशन रहता था एंड ये अपने आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते थे ओपनली। एंड हम देखते हैं कि कैसे जो कंपोजिशन थी नयनार्स की एंड कॉम्पिटिशन के बीच में चलता रहता था। छोला रूलर्स ने सपोर्ट किया था ब्राह्मण और भक्ति ट्रेडिशन को, लैंड ग्रांट्स करते थे, टेम्पल्स बनवाते थे। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं चिदम्बरम, तंजावुर। फिर उन्होंने शिवा ब्रॉन्ज कल्चर बनाया था। परंटका 945 में परंटका वन ने क्या किया था, मेटल इमेजेस बनवाई थी अपार समंदर और सुंदर शिवा टेम्पल में, जो कि क्या थे, नयनार सेंट्स थे। एंड किंग ने क्या था, किंग ने तमिल शिवा हिम्स को भी बनाया था। अब किंग सपोर्ट क्यों करते थे, किंग्स इसलिए सपोर्ट करते थे कि उनको डिवाइन सपोर्ट मिल जाए और अपनी पावर को भी प्रोक्लेम करना चाहते थे, अपनी पावर को भी बचाना चाहते थे। एंड वैसे भी जो अलवर नयनार्स थे उनको सपोर्ट मिलता था वेलाल पीजेंट से, तो उन्होंने सोचा कि भैया जब वेलाल पीजेंट सपोर्ट करें तो हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम वीर शैव ट्रेडिशन की बात करने वाले हैं। तो वीर शैव ट्रेडिशन, अभी तक हमने जो मूवमेंट देखा अलवर नयनार्स का, ये हमने तमिलनाडु में देखा। अब वीर शैव ट्रेडिशंस में हम कर्नाटका की बात करने वाले हैं। अब कर्नाटका में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है वीर शैव ट्रेडिशन। कलचूरी रूलर उनके एक मिनिस्टर थे, ब्राह्मण थे, जिनका नाम था बसवाना। इन्होंने बेसिकली वीर शैव मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब वीर शैव मूवमेंट में होता क्या था, बेसिकली वीर शैव मूवमेंट में क्या होता कि ये जो वीर शैव ट्रेडिशन के लोग थे ये क्या करते थे, शिव जी को पूजते थे एंड शिव जी को एज अ फॉर्म ऑफ लिंग की तरह उनको पूजते थे। अब जो मैन होते थे बेसिकली जो वीर शैव ट्रेडिशन को मानने वाले मैन होते थे वो क्या करते थे, एक छोटा सा लिंग एक सिल्वर केस या लूप में, जैसे हमारे यहाँ कंडा वो होते हैं, हम बोलते हैं कंडे बोलते हैं हम उसे, छोटे छोटे से सिल्वर लूप्स होते हैं जो कि हम गले में पहन लेते हैं कि भैया बुरी नज़र से बचाएगा। ऐसे ही क्या होते थे, शिवलिंग को छोटे से अपने हाथों पे लेफ्ट शोल्डर पे बांध के रखते थे। एंड लिंगायत सीन्स को जंगमा या वंडरिंग मॉन्क्स कहा जाता था। अब लिंगायत ये जो वीर शैव मूवमेंट्स के लोग थे इनको लिंगायत्स भी कहा जाता था। तो ये देखो जो ये वीर शैव मूवमेंट था, ये बसवाना ने, जो कि एक मिनिस्टर थे कलचूरी रूलर के कोर्ट में, उनके इन्होंने ये वीर शैव मूवमेंट को लाया था। इनको लिंगायत्स भी कहते थे। जो लिंगायत्स इसलिए कहते थे कि भैया ये लिंग को धारण कर लेते थे, अपने लेफ्ट शोल्डर पर लिंग को बांध के घूमते थे। एंड इनको वॉन्डरिंग मॉन्क्स या जंगमा भी कहा जाता था। जैसे पोएट सेंट्स जो है उनको अलवर नयनार्स कहा गया साउथ में, इनको कर्नाटका में जंगमा या वॉन्डरिंग मॉन्क्स कहा
कहा गया। अब लिंगायत का मानना ये था कि भैया जब डेथ हो जाती है ना, तो एक डिवोटी क्या होता है, वो शिव से जाके मिल जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। अब क्योंकि इनका ये मानना था कि भैया अगर कोई बंदा मरा तो वो यूनिफाइड हो जाएगा शिव के साथ, भगवान के साथ, तो वो क्या करते थे, उनकी कोई भी फ्यूनररी राइट्स नहीं करते थे, मतलब हम कह सकते हैं जलाते वलाते नहीं थे, उनको दफन कर देते थे, बुरी कर देते थे। अब ये तो था कि वीरशैव ट्रेडिशन था कैसा। वीरशैव ट्रेडिशन बेसिकली लिंगायत वीरशैव ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लिंग धारण कर लेते थे। इनकी प्रैक्टिसेस, इनके बिलीफ्स ये थे कि भैया भगवान डेथ के बाद भगवान से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनको ये बुरी करते थे। अब जो लिंगायत थे, इन्होंने भी कास्ट और पॉल्यूशन के आइडिया को चैलेंज किया था। जैसे अल्वर नायनार्स ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था, वैसे इन्होंने भी। एंड इन्होंने क्वेश्चन किया था इन्होंने क्वेश्चन किया था द थ्योरी ऑफ रीबर्थ की थ्योरी को इन्होंने जो है क्वेश्चन किया था। एंड इन्होंने जो है इनकरेज किया था पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को, और क्वेश्चन किया था थ्योरी ऑफ रिबर्थ को। अब जो भी ये थ्योरी समझते थे और जो भी थ्योरी इन्होंने समझी, और उसका अगर कोई उन्होंने कुछ चीज़ें बताई उस थ्योरी से रिलेटेड, जो भी वो इंटरप्रेट करते थे उनको वचनास कहते थे। एंड ये कन्नाडा में लिखा जाता था वुमेन और मेंस के द्वारा। महाराष्ट्र में इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स में हमने ये देखा कि वीरशैव मूवमेंट तो चल ही रहा था, बल्कि ऐसे ही महाराष्ट्र में भी ऐसी ट्रेडिशनल भक्ति जो है हम देखते हैं महाराष्ट्र में डेवलप होती है, ठीक है, जिसको भागवत पुराण या भागवत गीता ऐसा कहा जाता है, भगवता गीता। अब नॉर्थ में क्या होता है भैया कि नॉर्थ में मूवमेंट, अब जैसे साउथ में तो ये हो गया कि भैया तमिलनाडु में अल्वर नायनार्स और कर्नाटका में हमारा वीरशैव मूवमेंट हो गया। अब नॉर्थ में क्या हुआ कि नॉर्थ में ये मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट था, ये बहुत लेट स्टार्ट हुआ। अब इसका कारण क्या था, भक्ति मूवमेंट का लेट स्टार्ट होने का कारण ये था कि भैया जब भक्ति मूवमेंट चालू हो रहा था तो उस समय पे नॉर्थ में क्या था, राजपूत रूलर्स थे। अब भक्ति ट्रेडिशन में क्या किया जा रहा है भैया, ब्राह्मणों को अपोज किया जा रहा है, उनके अथॉरिटी को सुप्रीम नहीं माना जा रहा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे राजपूत रूलर्स थे, और राजपूत रूलर्स थे तो वो ब्राह्मणों को बहुत, मतलब ब्राह्मण उनके कोर्ट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन्स होते थे। तो इसी कारण क्या था, क्योंकि वो ब्राह्मणों का पोजीशन को सपोर्ट करते थे, तो इसलिए भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ। अब दूसरे जो लोग एस्टेब्लिश हुए, जैसे नाथ जोगी, सिद्धास, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, यानी ये आर्टिसनल ग्रुप्स के बिलोंग करते थे, बट रूलर्स इनको सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब नाथ जोगीज और सिद्धास ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे अल्वर नायनार्स को सपोर्ट मिला था किंग से, जैसे चोला रूलर्स ने उनको सपोर्ट किया था, बट यहाँ पे रूलर्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मणों को सपोर्ट किया था, क्योंकि ब्राह्मणों के पोजीशन को वो सेक्रेड मानते थे, हम कह सकते हैं रिस्पेक्टेबल मानते थे। नाथ जोगीज एंड सिद्धास ने वेदास को क्वेश्चन किया था, अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज़ किया था भगवान के व्यूज़ को अपोज करने के लिए, बट इनको पावर नहीं मिली थी, तो इसलिए इनका मूवमेंट इतना अच्छे से फैल नहीं पाया था, इसलिए इनका मूवमेंट इतना अच्छे से चल नहीं पाया। ऑल्सो फिर हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है, मतलब नॉर्थ में ये चला, नाथ जो सिद्धा जोगीस थे, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे। जब इन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू करा, इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इनका मूवमेंट नहीं चल पाया उतना अच्छे से। अब क्यों नहीं चल पाया था, क्योंकि राजपूत रूलर्स थे एंड दे सपोर्टेड ब्राह्मणास। बट ये देखते हैं कि लेटर जो है तुर्क्स जो है दिल्ली सल्तनत जैसे इमर्ज होने लगती है, जो रूलर्स थी, जैसे दिल्ली सल्तनत आई वैसे ही रूलर्स और ब्राह्मणास की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी, और अब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने लगा था इंडिया में। अब जो फिफ्थ टॉपिक है, ये जो न्यू ट्रेंड्स इन फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन है, इसमें हम सूफिज्म और इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एक चैप्टर कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया फोर्थ टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इन चैप्टर, ये जो नोट्स हैं, इनकी एक अलग से शॉर्ट्स डाल दूँ, या फिर मैं इसको PDF की तरह अटैच कर दूँगी। सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना अगर चैप्टर थोड़ी सा भी आपको आसानी हो समझने में, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।